बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की, क्योंकि फ़िज़िक्स में आपके पास एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 6 न्यूमेरिकल आते हैं और उन 6 न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना नहीं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने कवर करने हैं। कुछ चैप्टर इस वीडियो में कवर होंगे और कुछ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी न्यूमेरिकल को समझने के लिए ज़रूरी है फार्मूला का पता होना। तो ये आपके सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, अपने पास वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। सही है, तो इन फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे। तो आप एक साइड पे देख रहे हो कि फार्मूले भी आपके पास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और दूसरी साइड फार्मूलों की डिस्क्रिप्शन। फार्मूला और डिस्क्रिप्शन दोनों याद होना ज़रूरी है। अगर आपको दोनों याद नहीं है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे सही से। इस वजह से फार्मूला अच्छे से पहले लिखो और डिस्क्रिप्शन के साथ मेंशन करो। ऐसा यूनिट भी मेंशन है। कभी सवाल में हमें वैल्यू का यूनिट से पता चल रहा होता है, कभी वैल्यू से और कभी फॉर्मूले से हमें आसानी होती है सॉल्व करने में। तो शुरू के जो चैप्टर करेंगे उनके न्यूमेरिकल। वैसे कंप्लीट ये पीडीएफ मैंने अपने चैनल की ड्राइव पे अपलोड की है। तो जब तक न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं पता होंगे आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सारे मैंने इसमें अपडेट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट एक दो फार्मूले अभी भी शायद मैं इसमें भूल गया हूँ, मिस कर गया, वो फार्मूला मैं लिख दूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन आप ऑब्टेन करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जितने भी गैस पेपर है, उनकी एक ड्राइव बनाई है गूगल ड्राइव। उस पर सारी चीज़ें अपलोड है। आप मुझसे मैसेज करके जैसे ही बोलोगे सर हमें नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं ड्राइव का लिंक दूंगा। ड्राइव के लिंक को ओपन करके आप ऑब्टेन कर सकते हो जितने भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हैं, नोट्स हैं, 9 क्लास से रिलेटेड और दीगर बाकी 10 11 12 क्लास के भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सही। चैप्टर 2 का सवाल है। सबसे पहले तो सवाल का डेटा कंप्लीट कर लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स, ट्रेवल्स की बात करें 700 मीटर, टाइम गिवन है 35 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। आपको जो चीज़ पूछ रहा है वो स्पीड ऑफ कार। तो सवाल का अगर सिंपल डेटा कंप्लीट करूं तो डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस को एस से लिखेंगे 700 मीटर्स। आपको टाइम गिवन है, टाइम है 35 सेकेंड्स। आपको स्पीड ऑफ कार पूछ रहा है, इसका मतलब v पूछ रहा है। सही। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। आपने हेडिंग डाली सॉल्यूशन की, फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। v की वैल्यू नहीं पता, s की वैल्यू आपको पता है 700, टाइम की वैल्यू क्या है 35। आपने इन दोनों को कैलकुलेटर लिया और डिवाइड कर दिया। तो कैलकुलेटर से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं सिंपल कैलकुलेटर कर लेता हूँ मेरे पास। ये हो गया 700 डिवाइडेड बाय 35। सही। तो ये आ गया 20। स्पीड का यूनिट लिखा था मीटर पर सेकंड, तो एम एस माइनस 1 लिख देते हैं। तो ये आंसर आ गया। सही सवाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, मतलब मालूम करना है एक्सेलरेशन को। ए मालूम करेंगे, बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। दो स्पीड की वैल्यू गिवन है और टाइम गिवन है। तो डेटा बनाएंगे, हेडिंग डाल देते हैं डेटा की। आपको सवाल में दी हुई वैल्यू है, दो वेलोसिटीज दी हुई है। जब कभी दो वेलोसिटीज गिवन होगी, जो पहले वैल्यू दी है वो वी आई, जो बाद में दी है वो वी एफ। ये टी मालूम क्या करना है ए। तो आप एग्जाम में भी कॉपी में आप अपने पास रफ कप में इस तरह डेटा जो दिया हुआ है वो लिखो, फिर आप डेटा उतारो। तो वी आई की वैल्यू दी है 20, यूनिट में ज़रूर मेंशन करोगे। वी एफ की वैल्यू आपको दी है 40, एम एस माइनस 1, टाइम की वैल्यू आपको दी है 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको रिक्वायर्ड है। सही है। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। इन तीन चार वैल्यू से रिलेटेड फॉर्मूला जो बनता है, और जब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो आप अगर देखो तो आपको सारी वैल्यूज पता है। वी एफ की वैल्यू 40, वी आई की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 8। अब माइनस सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो a इज इक्वल टू 40 माइनस 20 आ गया 20। 20 को आप 8 से कैलकुलेटर में डिवाइड कर दोगे, तो 20 डिवाइड 8, आंसर क्या आया 2.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एम एस माइनस 2, तो आपने इसका यूनिट मेंशन कर दिया। ये आपका आंसर आ गया।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज है वो किए हैं, सही है मैंने इसमें। अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड ऑफ 15 ms माइनस वन, तो यहाँ पर एक वैल्यू दी है 15 ms माइनस वन। एक्सेलरेशन गिवन है आपको, टाइम भी गिवन है, देख लो। सही है, तो आपको सवाल में आप हाईलाइट कर लेते हो। तो आपको एक चीज दी है ms माइनस वन में स्पीड, एक्सेलरेशन दी है a, यूनिट से भी पता चलेगा, सही है। टाइम गिवन है और मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो दी हुई वेलोसिटी जो है वो इनिशियल होगी, सही है। डेटा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 15 ms माइनस वन, आपको a गिवन है 5 ms माइनस टू, आपको टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। आपको मालूम क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब vf आपको फाइंड करना है, सही। सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। तो vf मालूम करना है, फॉर्मूला है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ये आपका फॉर्मूला है जब फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो vf को एज इट इज लिखा, vi की वैल्यू आपकी 15 है, a की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 6 है। vf इज इक्वल टू 15, 6 5 जा 30, 15 30 प्लस 15 45 ms माइनस वन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, सही आंसर। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डेटा की हेडिंग डालता हूँ और सवाल पढ़ूंगा, सही। अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक वर्ड दे रहा है कि कार स्टार्ट हुई रेस्ट से। आगे बता रहा है एक्सेलरेशन जो है वो 5 ms माइनस वन है। फाइंड आउट द टाइम, मालूम करना टाइम ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको एक चीज बताई, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया वी आई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू दी हुई है, टाइम आपको मालूम करना है और डिस्टेंस की वैल्यू 50 है, सही है। ये सारी चीजें हो गई। तो देखो, आपने यहाँ पर लिखा, डेटा कंप्लीट किया, वी आई की वैल्यू आपकी 0 वो लिख दी, आपकी ए की वैल्यू है 5 ms माइनस टू, आपको टाइम मालूम करना है टी क्वेश्चन मार्क, एस गिवन है वो आपने लिख दिया, सही है 50 मीटर। आपने ये करने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाली फॉर्मूले के लिए। ये वी आई, ए, एस और टी, ये चारों चीजें आपके पास जो फॉर्मूला है वो आती है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, सही। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को पुट करोगे। तो पहले एस की वैल्यू मुझे पता है 50, वी आई की वैल्यू मुझे पता है 0, टी की वैल्यू मुझे नहीं पता, जो ना पता हो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5, वन अपॉन टू के बाद ए लिखा था इसलिए मल्टीप्लाई के साइन में, फिर टी नहीं पता, एज इट इज टी स्क्वायर लिखा, सही। यहाँ 50 का 50 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 0 को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा 0। यहाँ आप कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाय 2 आपने किया, 2.5 आया, तो यहाँ लिखोगे 2.5। आगे टी स्क्वायर एज इट इज दिएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से प्लस करते हैं तो वो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, सही। आपको टी स्क्वायर यहाँ पर रहने देना है, 50 डिवाइडेड बाय 2.5, 50 को आप 2.5 से डिवाइड करोगे, 50 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो गया 20। आपके पास स्क्वायर गिवन है, जब एक जगह से स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा 20। तो t की वैल्यू हो गई 20 का अंडर रूट आपका निकालोगे कैलकुलेटर में, आप लिखोगे 20 और अंडर रूट 4.47, 4.47। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। ये आंसर आ गया, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सवाल में याद रखने वाली चीज है, यहाँ पर आपको सवाल बोल रहा है अब बॉल इज ड्रॉप, कि बॉल क्या है ऊपर से नीचे गिरी है, हाइट गिवन है कि 50 मीटर की हाइट से नीचे गिरी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब जमीन पे टच होने से पहले की वेलोसिटी क्या है।
तो ड्रॉप का जब भी वर्ड आ जाएगा, आपको यहाँ पर ड्रॉप दिया हुआ है, ड्रॉप का मतलब एक चीज नीचे आई। जब कोई चीज नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें जीरो होती है, जी की वैल्यू आपने लेनी होती है 10 ms-2। जब किसी भी सवाल में आपको ड्रॉप का वर्ड आएगा, ड्रॉप डाउन या कोई भी चीज नीचे आ रही, तो हमेशा ये दो चीजें आपने डेटा में पहले लिखनी है। वी आई आपको गिवन है 0, जी की वैल्यू आपकी 10 ms-2। सही। उसके बाद जो आपको हाइट दी हुई है आपने लिख दी h से, h इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर आपने बिफोर टचिंग वेलोसिटी मालूम करनी है, इसका मतलब फाइनल मालूम करनी है, क्योंकि आपको इनिशियल पता है 0। आपने हेडिंग डाली सॉल्यूशन की, आगे वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास फॉर्मूला h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। सही। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। आपको h की वैल्यू पता है 50, वी आई की वैल्यू आपको पता है 0, t की वैल्यू आपको नहीं पता। तो इस सवाल में अगर मैं फॉर्मूला ये लगाता हूँ तो मेरे को t की वैल्यू तो पता ही नहीं है, इसका मतलब हो गया मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लगाया। तो जब रॉन्ग फॉर्मूला लगाया, इसको मिटाएंगे। करेक्ट फॉर्मूला है 2GH इक्वल टू VF² माइनस VI²। सही। तो 2 लिखेंगे, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 50, VF², VF की वैल्यू हमें मालूम करनी है, VI की वैल्यू 0। सही है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 1000। आगे क्या है, VF²। VF पे स्क्वायर है, पहले तो एक दफा कॉपी कर लेता हूँ कंफ्यूजन हो। स्क्वायर हटाते हैं, सामने क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो 1000 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर में निकालोगे, तो ये आपने लिखा 1000, या अंडर रूट का बटन 31.62। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिखोगे इनफ है। तो ये आपकी VF की वैल्यू आ गई। ठीक, आंसर को सिर्फ इस तरह हाईलाइट कर दो, इनफ है। अब चाहो तो ऑप्शनल है कि आपने रिजल्ट की हेडिंग डाली और आपने लिख दिया VF इक्वल्स टू 31.62 ms-1। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप। यहाँ सवाल में बोल रहा है कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, इसका मतलब एक चीज ऊपर की तरफ गई है। अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी, अपवर्ड की वेलोसिटी दी हुई है। अ बॉल विल स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ, उसके बाद वो लाजमी नीचे आएगी। एंड इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। फाइंड आउट द टाइम ऑफ बॉल विल टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट। ऊपर जाने का टाइम पूछ रहा है। तो सवाल में आपको अपवर्ड दे रहा है। जब कोई चीज डाउन जाती है तो पीछे बताया कि क्या रखते हैं, जब कोई चीज अपवर्ड आती है तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाती है, जी की वैल्यू -10 ms-2 ली जाएगी। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो डेटा में अपवर्ड है, इसका मतलब है VF की वैल्यू लूंगा 0, जी की वैल्यू लूंगा -10 ms-2। और सवाल में अगर देखो तो आपको वेलोसिटी दी हुई है। जब फाइनल पता है तो लाजमी वैल्यू दी हुई इनिशियल की है। सही। आपको क्या पूछा है, h। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। सही है। ये चार चीजें हमारे पास फॉर्मूले में कौन से आती है, 2GH इक्वल टू VF² माइनस VI²। सही। आपको क्या पता है, 2 एज इट इज लिखेंगे, g की वैल्यू 10, माइनस की तो माइनस के साथ, h मालूम करना है इसलिए h लिख दिया। VF की वैल्यू 0, VI की वैल्यू 16, इस पे आ जाएगा स्क्वायर। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -20h। 0 लिखने की जरूरत नहीं, नहीं लिखूंगा, माइनस है पहले वो लिखूंगा। 16 का स्क्वायर होता है 256। अब h मालूम करना है, तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में आती है तो साइन चेंज नहीं होती मल्टीप्लाई डिवाइड पे आते वक्त। सही। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास वैल्यू बची 256 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपने किया 12.8। हाइट का यूनिट होता है मीटर्स।
सही है आंसर। एक और सवाल है बिल्कुल पीछे के जैसा ही है। अ बॉल फॉल्स डाउन, यहाँ पर एक बॉल नीचे की तरफ आ रही है, डाउन की बात कर रहा है। हाइट गिवन है 40 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो आपको पता चला कि चीज़ डाउन आ रही है, तो मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड आती है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जी की वैल्यू डाउन के वक्त 10 ms-1 होती है। हाइट आपको गिवन है 40 मीटर, टाइम आपको पूछा जा रहा है। सही। सॉल्यूशन फॉर्मूला अगर मैं इन चीज़ों से देखूँ तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सही। वैल्यूज रखेंगे, H की वैल्यू 40, वी आई की वैल्यू 0, टी नहीं पता, 1/2 जी की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट भी बन सकता है। सही। यहाँ पर 40 एज इट इज रहेगा, 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। यहाँ पर 10 है और 2 है, तो आप कैलकुलेटर में 10 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 5 आ गया, फिर टी स्क्वायर। सही। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सही। तो 40 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 8। तो आप लिखोगे इसको, पहले टी स्क्वायर लिख लो फिर 8 लिख दो। सही। स्क्वायर हटेगा, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है सामने अंडर रूट आ जाता है। सही। आपने रूट ले लेना है 8 का, तो आपने लिखा 8 और रूट का बटन 2.82, तो आंसर आ गया 2.82 आपका आंसर आ गया। टाइम का आपने जब टाइम निकाला तो आगे यूनिट लिख दोगे सेकंड्स। सही। ये आपका आंसर है। तो ये चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने कवर करा दिए। चैप्टर नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट सवालों पे आते हैं। चैप्टर 3 के लिए एडिटिंग डालेंगे डेटा। सवाल पढ़ूं तो सवाल में बोल रहा है फाइंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आपको मालूम क्या करना है, मोमेंटम मालूम करना है। मास आपको गिवन है 6 kg, वेलोसिटी गिवन है कितनी 25 ms-1। सही। तो सवाल में डेटा कंप्लीट करते हैं। मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी v, मोमेंटम को p से लिखते हैं कैपिटल P। तो m की वैल्यू 6 kg, वेलोसिटी 25 ms-1, मालूम करना है मोमेंटम। सही। सॉल्यूशन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। सही। वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू आपके पास 6 है, v की वैल्यू 25, 25 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 150। सही। मोमेंटम का यूनिट होता है n.s। सही। न्यूटन इनटू सेकंड। आ गई बात समझ। तो ये सवाल इजी वाले थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। फोर्स गिवन है, फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, मास गिवन है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपको सवाल में फोर्स दे रहा है, डेटा की हेडिंग फोर्स मालूम करनी है 3400 न्यूटन, मास 850 किलोग्राम, मालूम क्या करनी है एक्सेलरेशन। सही। तो आपने फॉर्मूला लिखा। सॉल्यूशन फोर्स मास एक्सेलरेशन दी हो तो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम ए। तो आपको F की वैल्यू पता है 3400, आपको मास की वैल्यू दी है 850, मालूम क्या करना है ए। 850 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो 3400 अपॉन 850 इक्वल्स टू ए। तो ए इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास है 3400 डिवाइडेड बाय 850, तो आंसर आ गया 4। 4 एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2, ये आंसर। सही। क्वेश्चन थर्ड, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट का 60 kg, आपको पॉइंट क्या करना है, वेट निकालना है इसका अर्थ पर, मून पर और मार्स पर। आगे आपको दे रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर 9.8, मून पर 1.6 और मार्स पर 3.7। डेटा की हेडिंग डाली, उसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट m की वैल्यू 60 kg, आपको फाइंड क्या करना है वेट,
W मालूम करना है किस पे, अर्थ पर, W मालूम करना है मून पर, और वेट मालूम करना है मार्स पर। सही। तो ये आपको 3 चीजें सवाल में बोल रहा है फाइंड करने के लिए। आगे आपको ग्रेविटी दे रहा है अर्थ के लिए 9.8 ms -2, ग्रेविटी दे रहा है आपको मून की 1.6 ms -2, ग्रेविटी आपको मार्स की दे रहा है 3.7 ms -2। हर दफा फॉर्मूला एक ही यूज होगा। जब आप वेट ऑफ अर्थ निकालोगे फॉर्मूला होगा mg के साथ अर्थ की वेट ग्रेविटी। जब आप मून का वेट निकालोगे फॉर्मूला हो जाएगा mg मून की ग्रेविटी। जब आप वेट निकालोगे मार्स का तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा mg मार्स। सही है। तो 3 चीजें आपने इस तरह निकालनी है, आप एक के नीचे एक कर लोगे। सही है। तो डब्ल्यू ई एज इट इज लिखेंगे, मास की वैल्यू 60 है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ दी हुई है 9.8। अगर ना दी हुई हो तो 9.8 और 10 में से आप जो रख सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो। सही, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ये आपका आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 588 वेट का न्यूटन यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। मून पे निकालना है, मास 60 है वही, ग्रेविटी जो मून की है 1.6 वो रखी। इसको आपने कैलकुलेटर लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 96 न्यूटन। सही। वेट ऑफ मार्स निकालना है, मास की वैल्यू 60, मार्स की ग्रेविटी 3.7, तो मार्स इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7 222 न्यूटन। सही है। तो एक आंसर, दूसरा और 3 चीजें पूछी थी, ये 3 आपके आंसर है। सही है। एक के नीचे आप एक कर लोगे कॉपी में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ हाईवे अबाउट 100 मीटर रेडियस। आपको सवाल में रेडियस गिवन है, मास ऑफ कार 600 kg, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है। सही। तो देखो सवाल में रेडियस गिवन है r, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखी जाती है Fc से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC से लिखी जाती है। सही। हेडिंग डालूंगा डेटा और डेटा की वैल्यूज लिखूंगा। आपको रेडियस गिवन है 100 मीटर, कार का मास गिवन है 600 किलोग्राम, वेलोसिटी गिवन है 72 km/-1 किलोमीटर पर आवर पढ़ते हैं। जब कभी भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर यूनिट में होगी, आप जो वैल्यू आपको दी हुई है मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, और इसी वैल्यू को डिवाइड करोगे 3600 से। सही। तो कैलकुलेटर में आप करोगे 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, फिर डिवाइड कर दोगे इसको 3600 से। तो मैंने 36 से डिवाइड कर दिया, 3600 था, तो 72000 डिवाइडेड बाय 3600, क्या आंसर आ गया 20। तो आपकी स्पीड की वैल्यू हो गई 20 ms-1। जरूरी है कि ms-1 में कन्वर्ट करके लिखोगे वरना आंसर नहीं आएगा। सही। आपको निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है Fc, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है AC। सही। दोनों के फॉर्मूले बारी बारी रख के सॉल्व करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Fc इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r फॉर्मूला। सही। तो Fc आपको मालूम करना है, m की वैल्यू आपके 600 है, v की वैल्यू 20 है, v पर स्क्वायर तो 20 के ऊपर स्क्वायर, r की वैल्यू आपकी कितनी है 1000। कैलकुलेटर में आप सबसे पहले लिखोगे 600। सही। आपके पास 20 पे स्क्वायर है इसलिए मल्टीप्लाई 20, फिर एक और दफा मल्टीप्लाई 20 करोगे तो ये आ गया 24,000। सही। ये आ गया, ओ ये 2,40,000 बना।
अब ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू 1000 से, तो ये आ गया 240। सही, 240 फोर्स का यूनिट न्यूटन। आप विदाउट कैलकुलेटर के इसको कर सकते थे, तो जीरो से जीरो जितने ऊपर नीचे सेम हो उसको कट कर सकते थे, तो डायरेक्ट 240 लिखा, नीचे 1 नहीं लिखते। एक चीज निकल गई, एक आंसर। एक और चीज सवाल में बोली है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब वैल्यू पुट करोगे, ए सी, वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 1000, वी पे स्क्वायर है इसलिए ऊपर स्क्वायर। पहले आप 20 का स्क्वायर कर रहे हो, वो आ रहा है 400, नीचे 1000। आप इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट एम एस माइनस 2। ये आपका सेकेंड आंसर। सही। अब ये हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट सवाल थे वो कवर हो गए। सही। चैप्टर 4 में बोल रहा है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोवर विद अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है 40 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। सही। तो सवाल का डेटा बनाओ, तो एफ गिवन है, एंगल को लिखते हैं थीटा सिंबल से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स से लिखते हैं, वर्टिकल को एफ वाई से लिखते हैं। हेडिंग आएगी डेटा की, तो जो चीज़ें देखो मैंने ऊपर लिखी रफ, उसको फेयर कर लेता हूँ। एफ की वैल्यू 80 न्यूटन, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री। आपको मालूम क्या करना है, एफ एक्स मालूम करना है और एफ वाई। इसके अलावा जब भी ये सवाल आएगा ना एग्जाम में, आगे और भी कुछ लिख के देगा, जैसे कॉस 40 की वैल्यू क्या है और साइन 40 की वैल्यू क्या है, वो आपको लिख के देगा। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये निकलती है साइंटिफिक से। सही है। तो जैसे 60 पे मुझे कॉस निकालना है, तो 60 पे साइन की वैल्यू आ रही है 0.866, ओ सॉरी 40 है ना, तो 40 पे साइन की वैल्यू 0.642, 0.642 ये वैल्यू एग्जाम में आपको लिखी हुई आएगी। सही। और यही वैल्यू आपको कॉस पे भी निकालनी है, 40 कॉस 0.766। सही है, दो वैल्यू लिखी हुई आएगी, ये आप डेटा में भी लिखोगे। कॉस 40 की वैल्यू आपको दी है 0.766, साइन 40 की वैल्यू दी है 0.647। सही। डेटा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, और जब एफ वाई होगा तो एफ वाई का फॉर्मूला है एफ साइन थीटा। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, आपने एफ एक्स को एज इट इज लिख दिया, एफ की वैल्यू आपकी 80, आगे आप लिखोगे कॉस थीटा की वैल्यू 40। अब अगले स्टेप में पहले आपने कॉस 40 की जो वैल्यू आई है वो है 0.766, वो लिखनी है, और फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर में। तो आपने 80 मल्टीप्लाई बाय 0.766, सही, तो 61.28, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये आपका आंसर है। सही। एक एफ वाई भी निकालेंगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे, एफ की वैल्यू लिखी 80, फिर लिखा साइन लिखा, और फिर थीटा की वैल्यू 40। साइन 40 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.647, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 0.647, 51.76, फोर्स का यूनिट न्यूटन। सही। तो ये आपके पास एफ एक्स आया और एफ आया इसी तरीके से। सही। एक और सवाल है आखिरी, सेकेंड लास्ट सवाल है, दो और सवाल इसके बाद एक और सवाल। सवाल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दे रहा है फोर्स के, तो दो वैल्यूज लाइन से बात कर रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल की होगी, ये पहले वाली हॉरिजॉन्टल होगी और ये दूसरी वर्टिकल की होगी। सही। आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। एग्जाम में ये डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये साइंटिफिक से सॉल्व होता है, तो इसको आप कट करोगे, सिर्फ आप रिजल्टेंट फोर्स पे आओगे। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एफ एक्स दिया हुआ है,
वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई दिया और एफ पूछ रहा है, सही। डेटा हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 3 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स एफ आपको पूछ रहा है, सही। फॉर्मूला लिखेंगे इससे रिलेटेड, जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 4 स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करते हैं तो आ रहा है 25, और 25 का जब मैं रूट निकालता हूं तो ये आता है 5, फोर्स का यूनिट न्यूटन, सही। ये मेरा आंसर, सही। आखिरी सवाल है हमारे पास, वो करते हैं। तो हमारे पास क्या है सवाल में, अ स्पैनर 0.3 मीटर लेंथ दे रहा है, टॉर्क दे रहा है 300 न्यूटन मीटर, डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड, सही। तो स्पैनर की लेंथ दे रहे, डेटा की हेडिंग, स्पैनर की लेंथ, टॉर्क वाले सवाल में जो स्पैनर की लेंथ हो उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, वैसे क्या उसका नाम है, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को डी से लिखते हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू 0.3 मीटर, टॉर्क की वैल्यू दी है 300 न्यूटन इंटू मीटर, आपको पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड, सही। आपके पास सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, सवाल में अगर आप देखो तो टॉर्क की वैल्यू दी है 300, एफ की वैल्यू मालूम करनी है, डी की वैल्यू दी है 0.3, 0.3 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अब यहाँ पर इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 300 डिवाइडेड बाय 0.3, 1000, तो फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन और फोर्स की वैल्यू आ गई 1000, ये आपका आंसर। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया अच्छे से, जिसको अच्छे से समझ आ गए हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें, जिनको नहीं समझ आया एक दफ़ा और वीडियो देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें कि नए आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता ज़रूर चले। इसके बाद जो है वो मैं चैप्टर नंबर 5 की 5 6 7 8 9 की उनके न्यूमेरिकल्स कम है, इस वजह से उनकी एक वीडियो होगी और उसमें सारे न्यूमेरिकल्स बाकी चैप्टर के कवर होंगे। तो ये दो वीडियोस को आप अच्छे से अगर देखते हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर आपके 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है, 6 न्यूमेरिकल आते हैं, तो 18 मार्क्स इंशाल्लाह इससे सिक्योर हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 घंटे की वीडियो को अच्छे से देखने से, क्योंकि एक एक घंटे तकरीबन एक लेक्चर में लगेगा, सही है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।